गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं उन लोगों को हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो मेरे वीडियो को देखते हैं। आज मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे सेकंड एक्सरसाइज देने जा रहा हूं, जिसमें है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इससे पहले मैं फिल इन द ब्लैंक्स पर एक्सरसाइज दे चुका हूं। तो सबसे पहले एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन सा प्रोनाउन आता है उसे एक बार अच्छी तरह से समझ ले। इसमें ईच। ईच ईच को हिंदी में हम प्रत्येक कहते हैं और ये दो या दो से अधिक के लिए आता है और ये सबको सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। इसके बाद आता है आइदर। आइदर इसको हम इधर भी कह सकते हैं, आइदर भी कह सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक के लिए आता है। और दो से अधिक यानी थ्री या थ्री से अधिक में से कोई एक के लिए आता है एनी या एनीवन। इसके बाद में है नाइदर। नाइदर को नीदर भी पढ़ते हैं। ये दोनों में से कोई नहीं, ये दो के लिए आता है और दोनों में से कोई नहीं। इसकी जगह पर थ्री या थ्री से अधिक में से कोई नहीं के लिए, कोई भी एक के लिए नहीं, इसके लिए नॉन आता है। तो देखें दोस्तों, बोर्ड पर मैं 10 सेंटेंस दिया हूं, उनमें से एक जो आपको प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो इनकरेक्ट है, उसके जगह पर करेक्ट आपको करना है। यहाँ डैश दिया हुआ है, इस डैश में करेक्ट वर्ड लिखना है। इसमें जो इनकरेक्ट वर्ड है उसकी जगह पर करेक्ट करना है। तो यहाँ दिया गया है एक्सरसाइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर तो सेंटेंस नंबर 1 में देखें, आंसर एनी ऑफ द टू क्वेश्चंस। अब ये देखें, आंसर एनी ऑफ द टू क्वेश्चन। तो टू क्वेश्चंस, तो टू, अब यहां देखें एनीवन, यानी ये सेंटेंस एफर्मेटिव है। तो एफर्मेटिव में तो एफर्मेटिव ही आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो टू के लिए क्या आता है? तो टू के लिए आएगा आइदर। तो यहां पर अंडरलाइन करेंगे, यानी ये इनकरेक्ट है और इसकी जगह पर हम यहां पर लगाएंगे क्या? आइदर। आइदर। सेंटेंस नंबर 2 में देखें, एनी वन ऑफ द टू रोड्स लीड्स ऑफ द रेलवे स्टेशन। यानी दोनों रोड्स में से एक रोड रेलवे स्टेशन की ओर जाती है। तो एनीवन, तो एनीवन तो थ्री या थ्री से अधिक के लिए आता है। टू के लिए क्या आएगा? तो टू के लिए भी आएगा आइदर। आइदर यानी दोनों में से कोई एक वर्ड, एक रोड, इसमें भी आइदर आएगा। दोनों में से कोई एक रोड रेलवे स्टेशन की ओर जाती है। नंबर 3 में देखें, एवरी वन ऑफ द टू बॉयज। ये भी आया है टू बॉयज गेट सरप्राइज। तो टू, ये क्या है? एवरी वन। तो यहां पर टू के लिए क्या आएगा? आइदर। यहां भी क्या आएगा? आइदर आएगा। तो टू है, आइदर आएगा। टू है, आइदर आएगा। यहां भी टू है तो आइदर ही आएगा। तो यहां पर हम अंडरलाइन करते जाएंगे, ये सब इनकरेक्ट है, इसके जगह पर ये करेक्ट हो गया। अब सेंटेंस नंबर 4 में देखें, ईच ऑफ द फाइव मेन रिसीव्ड अ रिवार्ड। अब देखिए, ईच ऑफ द फाइव आया है, तो 5 के लिए क्या आएगा? ईच आता है 2 के लिए, या 2 से अधिक के लिए हम एवरीवन का यूज करेंगे। तो यहां पर ईच के बदले क्या आएगा? एवरीवन। नंबर 5 में देखें, नन ऑफ माई टू पेन्स। मैंने दो पेन, टू पेन्स है, इसके लिए हम नॉन का यूज करेंगे या नाइदर का। तो ये निगेटिव सेंस में है, नॉन आया है, यानी निगेटिव में ही जाएंगे हम। तो इसके लिए क्या आएगा? नाइदर। टू के लिए क्या आता है? नाइदर। करेक्ट में नाइदर आ गया। इसी तरह से देखें, नाइदर ऑफ द 4 बुक्स विल डू। तो यहां पर 4 बुक्स आया है, 4 बुक्स मतलब 2 से अधिक है, तो नाइदर यानी नेगेटिव सेंस में है। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा नन, क्योंकि नन 3 या 3 से अधिक के लिए आता है। अब है नंबर 7 में,
आइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन हैज टेकन माई पेन। तो आइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन, टू आया है, यहां पर आइदर आया है, तो टू के लिए आइदर ही आता है, इसका मतलब ये करेक्ट है, करेक्ट है। इसमें हम करेक्ट लिख देंगे, करेक्ट यानी आइदर ही आएगा, तो ये सेम ही है इसलिए ये करेक्ट है। अब है नाइदर ऑफ द 5 वुमेन, तो नाइदर ऑफ द 5 वुमेन हैज अ चॉइस ऑफ हर ओन। अब यहां पर क्या आएगा, 5 वुमेन है, तो 5 के लिए हम नाइदर का यूज करेंगे नहीं, 5 के लिए हम नन का यूज करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, नन। इसी तरह से 9 में देखें, ईच ऑफ द 6 बॉयज हैज फिनिश्ड देयर होमवर्क। अब यहां एक चीज ध्यान देने की बात है, यहां ईच ऑफ द 6 बॉयज, तो 6 बॉयज के लिए ईच आएगा, तो हैज फिनिश्ड। अब यहां पर जो है देयर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर में होता है और इसके साथ जो भी प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर ही रहेगा, या वर्ब भी आएगा वो सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ ये देयर जो है प्लूरल में है, तो ये प्लूरल के बदले ये इनकरेक्ट है, इसकी जगह पर हम क्या लाएंगे, हिज, यहां पर आ जाएगा हिज। इस तरह से आइदर ऑफ द 2 इंजीनियर्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी। अब देखें आइदर ऑफ द 2 इंजीनियर्स, तो आइदर ऑफ द 2 इंजीनियर्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी, तो यहां पर क्या रॉन्ग है कि राइट है, तो देखें 2 के लिए तो आइदर ही आएगा और ये सिंगुलर है। अगर यहां पर देयर होता तो हिज होता, लेकिन ऑलरेडी पहले से ये हिज है तो ये सिंगुलर सिंगुलर आएगा ही, इसलिए ये राइट है, इसलिए यहां पर ये हिज ही आएगा, तो ये करेक्ट है। ओके, तो आई थिंक दैट्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो अवश्य कमेंट करेंगे और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, ओके, जय हिंद।